क्रॉकरी ये सिर्फ प्लेट्स और बाउल्स नहीं है, ये क्रिएटिविटी का कैनवास है, कल्चर का सिंबल है और हर किचन का जरूरी हिस्सा है। सिंपल मिट्टी के मग से लेकर नक्काशीदार पोर्सिलेन टी सेट तक क्रॉकरी हमारी जिंदगी में एक खास जगह रखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खूबसूरत और काम की चीजें कैसे बनती हैं? मिट्टी से क्रॉकरी तक का सफर बहुत ही दिलचस्प है, जिसमें हुनरमंद कारीगरी और सदियों पुरानी तकनीकें शामिल हैं। ये आर्ट और इंडस्ट्री का मेल है, जहां कच्ची मिट्टी को मजबूत, खूबसूरत पीसेज में बदला जाता है, जो हमारी मेज और घरों की शोभा बढ़ाते हैं। क्रॉकरी की कहानी ग्लोबल ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज और बदलते एस्थेटिक्स की कहानी भी है। ये हमारी बदलती लाइफस्टाइल, डिजाइन पसंद और मास प्रोड्यूस्ड दुनिया में हाथ से बनी चीजों की पसंद को दर्शाती है। मेरे साथ आइए और क्रॉकरी की दुनिया में उतरें, इसके इतिहास, इसके निर्माण और हमारी जिंदगी में इसकी मौजूदगी के बारे में जानें। क्रॉकरी का सफर मिट्टी से शुरू होता है, एक साधारण सी दिखने वाली चीज जिसमें असाधारण क्षमता होती है। अलग अलग तरह की मिट्टी का इस्तेमाल होता है, हर एक में अलग अलग गुण होते हैं जो अलग अलग स्टाइल की क्रॉकरी बनाने के काम आते हैं। पहला कदम है मिट्टी को आकार देना। यह काम पॉटर्स व्हील पर किया जा सकता है, एक ऐसी तकनीक जो सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। इसके अलावा एक जैसे आकार बनाने के लिए सांचों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार जब मिट्टी आकार ले लेती है तो उसे सुखाने की जरूरत होती है ताकि अतिरिक्त नमी निकल जाए। इससे फायरिंग के दौरान क्रैकिंग नहीं होती है। फिर सूखे हुए पीसेस को भट्टी में तेज तापमान पर पकाया जाता है। इससे मिट्टी सख्त हो जाती है और उसे मजबूती मिलती है। अंत में क्रॉकरी को ग्लेज किया जाता है और दोबारा पकाया जाता है। ग्लेजिंग रंग, चमक और एक सुरक्षात्मक परत जोड़ता है। फिर तैयार पीसेस इस्तेमाल करने और उनका आनंद लेने के लिए तैयार हैं। क्रॉकरी इंडस्ट्री एक बहु-अरब डॉलर का ग्लोबल मार्केट है। क्रॉकरी की मांग कई कारणों से होती है, जिनमें आबादी में वृद्धि, शहरीकरण और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री शामिल है। क्रॉकरी बिजनेस में ट्रेंड लगातार बदल रहे हैं। कंज्यूमर सस्टेनेबल और एथिकली सोर्स प्रोडक्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हाथ से बनी और पारंपरिक क्रॉकरी को भी लोकप्रियता में फिर से उछाल का सामना करना पड़ रहा है। क्रॉकरी बिजनेस के मुख्य खिलाड़ियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले और छोटे स्वतंत्र कारीगर दोनों शामिल हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा है। कंपनियां बदलती उपभोक्ता मांगों को पूरा करने के लिए लगातार नए नए तरीके खोज रही हैं। उभरते हुए बाजार, खासकर एशिया और अफ्रीका में क्रॉकरी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण विकास के अवसर प्रदान करते हैं। जैसे जैसे इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास होगा, क्रॉकरी की मांग बढ़ने की उम्मीद है। भाग 4, एंशिएंट ओरिजिन्स, मॉडर्न अपील। क्रॉकरी का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की सभ्यता। मिट्टी के बर्तनों के सबसे पहले रूप हजारों साल पहले के हैं। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्र रूप से हुआ था। प्राचीन संस्कृतियां भोजन और पानी के भंडारण से लेकर विस्तृत औपचारिक वस्तुओं के निर्माण तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करती थीं। समय के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीकें विकसित हुईं, जिससे नई शैलियों और रूपों का विकास हुआ। चीन के नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तनों से लेकर भूमध्य सागर के देहाती मिट्टी के बर्तनों तक क्रॉकरी हमारी दुनिया की विविध संस्कृतियों और परंपराओं को दर्शाती है। आज क्रॉकरी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। हालांकि अब हम बुनियादी जीवन यापन के लिए मिट्टी के बर्तनों पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, फिर भी यह हमारे दिलों और घरों में एक विशेष स्थान रखता है। भाग 5, ए टाइमलेस क्राफ्ट, द फ्यूचर ऑफ क्रॉकरी। क्रॉकरी बिजनेस का भविष्य उज्जवल है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के बावजूद हाथ से बने कलात्मक सामानों के लिए सराहना बढ़ रही है। उपभोक्ता तेजी से अद्वितीय, उच्च गुणवत्ता वाले पीसेस की तलाश कर रहे हैं, जो उनकी व्यक्तिगत शैली को दर्शाते हैं। स्थिरता भी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। उपभोक्ता पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों से बने और नैतिक तरीकों से उत्पादित क्रॉकरी की तलाश कर रहे हैं। तकनीक भी क्रॉकरी के भविष्य को आकार दे रही है। उदाहरण के लिए 3D प्रिंटिंग, डिजाइन और कस्टमाइजेशन के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। क्रॉकरी उद्योग आधुनिक उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए विकसित हो रहा है। परंपरा का सम्मान करते हुए यह नवाचार को भी अपना रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह प्राचीन शिल्प 21वीं सदी और उसके बाद भी फलता फूलता रहे।